रिक्वायरमेंट हो तो बना लेना, राइट? ठीक। ओके, सो आपका बैच 10 टू नहीं, एक मिनट, बैच देख लेते हैं। ये वाला आपका 11 टू 12, राइट? ठीक है। सो कल हमने क्या क्या किया था? डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिए थे, राइट? ठीक है, ओके। देन डे 2, एंड आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं। ये मैंने बताया था कि कल से हम ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, सो ऑपरेटर्स का मतलब है कि आप कुछ भी एक्सप्रेशंस को ऑपरेट कर सके। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 34, b इज इक्वल्स टू 45, एंड आपको यहाँ पर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं a प्लस बी, एंड आपको वो सम करके रिटर्न कर देगा। एज अ कैलकुलेटर बिहेव कर रहा है आपका, ठीक है? लेकिन ये बैकएंड में इसे प्रोसेस कर रहा है। तो बहुत सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं, उसमें से एक है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी, ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, माइनस, ठीक है? मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार यूज करेंगे, डिवीजन के लिए आप बैक स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे। देन मॉड्यूलस डिवीजन एक हमारा अलग कॉन्सेप्ट होता है इधर, ठीक है, जो रिमाइंडर रिटर्न करता है। देन एक फ्लोर डिवीजन अलग कॉन्सेप्ट होता है इधर, जो कि इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है डिवीजन में। एंड एक एक्सपोनेंशियल एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि पावर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? चलिए इनको देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। तो प्लस तो मैंने बता दिया है, कुछ इसमें कंफ्यूजन तो नहीं भाई? ठीक है, ओके। सेकेंड, आप यहाँ पर a माइनस बी कर लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा 34 माइनस 45, यानी कि माइनस का 11 रिटर्न कर देगा, ठीक है? अगर मेरे पास a 34 नंबर है और यहाँ पर गौरव मैं कह रहा हूँ कि a को डिवाइड कर लो 3 से, क्या 34 के टेबल में 3 आता है? सॉरी, 3 के टेबल में 34 आता है? अगर आता होगा तो वो डिवाइड कर देगा, नहीं तो डेसिमल में रिटर्न करेगा, राइट? मेरे पास यहाँ पर देखिए मुझे, एक मिनट, यहाँ पर मुझे कह रहा है 11.333 समथिंग दिस। तो जो मेरा सिंगल फ्लोर है, ये जो मेरा सिंगल स्लैश है, इसे मैं बोलता हूँ फ्लोट डिवीजन। क्या बोलते हैं इसे? फ्लोट डिवीजन का मतलब होता है कि आप नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं, राइट? एंड सेकेंड आपका आ जाता है यहाँ पर एक फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है कि आप इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं। परफेक्ट। कैसे? अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं अगेन करूं सॉल्व, और यहाँ पर मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश कर दूं, इसका मतलब ये होगा कि ये डेसिमल के आगे के वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा, ये जस्ट मुझे कोशिएंट को रिटर्न करेगा, ठीक है? और कोशिएंट में भी विदाउट डेसिमल। ये इसलिए मेरा इंटीजर डिवीजन है। इंटीजर डिवीजन क्यों है गौरव? ये क्योंकि ये इंटीजर आंसर ही हमेशा देता है, ये कभी भी डेसिमल आंसर नहीं देगा, ठीक है? क्या सिंगल स्लैश डबल स्लैश है तो क्या कुछ ट्रिपल स्लैश भी होगा क्या? ठीक है, नहीं। ये सब एक्सपेरिमेंट का काम आपका है। आप घर जाइए, ये सब एक्सपेरिमेंट किया करिए कि भाई सर ने एक स्लैश बताया, दो बताया, क्या कुछ तीन करके भी है? आपको पता लगेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? क्योंकि लॉजिकली ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बनाया गया कि हमारा ट्रिपल स्लैश को रिप्रेजेंट करे। ओके, देन एक आ जाता है मॉड्यूलस डिवीजन, जिसे हम मॉड्यूलस रिमाइंडर बेसिस पे हम यूज करते हैं। ऐसे ये हमारा परसेंटेज से रिप्रेजेंट होता है। a इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ मैंने समथिंग 23 लिखा, गौरव मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि s मेरा 5 है, अगर मैं 23 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? मुझे कंप्लीट डिवीजन नहीं करना, मींस मुझे पूरा डेसिमल पे नहीं जाना है, मुझे जस्ट रिमाइंडर बताओ क्या बच रहा है? 3 बचेगा। तो यहाँ पर अगर आप 23 मॉड्यूलस 5 लिखते हैं तो आंसर आपके पास 3 आ गया। सेम एज इट इज आप इस चीज को यहाँ ये बोल सकते हैं, प्रिंट a मॉड्यूलस, आपके सामने आंसर दिया जाएगा। परफेक्ट। यानी कि ये हमेशा आपको कंप्लीट डिविजिबिलिटी चेक करने में हेल्प करेगा। अगर कोई इंटीजर दूसरे से कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है तो रिमाइंडर उसका हमेशा 0 होगा, नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, वो नॉर्मली आपका डायरेक्ट जो भी रिमाइंडर है वो रिटर्न कर देगा। कुछ पूछना है भाई किसी को यहाँ पर? कुछ नो? ठीक है। a इज इक्वल्स टू 45 है, भरत जी मेरे को यहाँ पर a का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर मैं a स्टार स्टार 2 लिख सकता हूँ। डबल स्टार किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। a का स्क्वायर यानी कि a स्टार स्टार स्क्वायर, तो आपके सामने 45 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर मुझे क्यूब करना हो तो क्या मुझे 1 2 3 स्टार लेने पड़ेंगे और यहाँ 3 लिखना पड़ेगा समथिंग ऐसा कुछ? नहीं, ये डबल स्टार ही पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको जस्ट नंबर वेरी करना है, ठीक है? लाइक अगर मैं यहाँ पर a ना लिख करके अगर मैं 2 का क्यूब करूँ तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8, मेरे सामने 8 आंसर आ जाएगा। परफेक्ट।
सेम एज इट इज अगर आपके सामने कोई नंबर है, आप इसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रिंट a मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरा क्या आंसर आ जाना चाहिए 3 4 5 6 7 8 0। यहाँ पर आपके सामने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। सिंगल स्टार होता है, डबल स्टार होता है, तो क्या ट्रिपल स्टार भी कुछ होता है यहाँ पर? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी अगर आप 2 समथिंग यहाँ पर आप ऐसा कुछ लिखेंगे तो वो एरर रिटर्न करेगा, क्योंकि लॉजिकली कोई सेंस नहीं है इसका, डिजाइन नहीं किया गया उसे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सब परफॉर्म कर लिए, कुछ बचा है यहाँ पर देखिए जरा, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, राइट। तो ये सारे मेरे क्या थे? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो। देन सेकेंड आपके ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पर्टिकुलरली कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या मतलब होता है इनका? ये कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। अभी आपने बचपन में ये परफॉर्म किया होगा, मुझे बताइए क्या a लेस देन b है, या नो? आप ये लेस देन, ग्रेटर देन ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर हमेशा ट्रू और फॉल्स में होता है। ये अगर सही है तो वो ट्रू बताएगा, अगर गलत है तो वो फॉल्स बताएगा। बिल्कुल लिखना पड़ता है, ये तो मैंने आपको बताया ना, जुपिटर की खासियत है वो लास्ट स्टेटमेंट को रन कर देता है और उसका आउटपुट रेड में शो कर देता है। अगर आपको जनरली किसी और आईडी में काम करे तो प्रिंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो एक जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको पता है कि कब प्रिंट लगाना है, कब प्रिंट नहीं लगाना है। जस्ट नॉर्मल परफॉर्मेंस, ये नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रिंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर इसे दूसरे आईडी में कर रहे हैं तो प्रिंट पास करना जरूरी है। ठीक है, सो कंपैरिजन रिलेशनल में कौन कौन से ऑपरेटर आ जाते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू एंड डबल इज इक्वल्स टू। डबल इज इक्वल्स टू किस चीज को चेक करता है? डबल इज इक्वल्स टू इक्वालिटी को चेक करता है। कैसे जी? यहाँ पर मैंने 34 लिखा एंड b इज इक्वल्स टू मैंने 45 लिखा। आप मुझे बताइए कि क्या a बराबर b है? नो। लेकिन अगर मैं a बराबर b लिख देता हूं तो ये बराबर नहीं करता, ये चेक नहीं करता है, ये असाइन कर देता है। सिंगल इज इक्वल्स टू यूज होता है असाइनमेंट के लिए, डबल इज इक्वल्स टू यूज होता है इक्वालिटी चेक करने के लिए। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, मुझे डबल इज इक्वल्स टू यूज करना पड़ेगा। a बराबर बराबर है क्या b के? क्या a और b बराबर है? क्या a और b दोनों सेम नंबर है? नो, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। क्लियर है? और नॉट इज इक्वल्स टू क्या करेगा? भी इक्वालिटी को चेक कर रहा है कि नॉट इक्वल, क्या a b के बराबर नहीं है? हाँ, a b के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, इस वाले में कौन सा वाला बताएं? बेसिक है। ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ s ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू b, इसका मतलब क्या है? क्या s b से बड़ा है या उसके बराबर है? क्या दोनों में से कोई एक चीज सेटिस्फाई हो रही है? नो, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्या s b से छोटा या उसके बराबर है? एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी? छोटे वाली, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। कोई एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अब भी मेरा कंडीशन ट्रू है, क्यों? क्योंकि अब इज इक्वल्स टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो भी मेरा आंसर ट्रू रहेगा। ठीक है, तो ये हमने कौन सा ऑपरेटर पढ़ा? भूल गए। ये हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। अभी तक हमने दो ऑपरेटर पढ़ लिए, एक तो अर्थमेटिक और दूसरा हमने कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तीसरा हमारा आ जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, भाई आप एक मुझे बात बताओ, एक गाड़ी जा रही है फॉर्च्यूनर, उसके आगे बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला रोकेगा जैसे कल रोका था, तो वो क्या अंदाजा लगाएगा रोक के? अगर झंडा लगा है और गाड़ी बीजेपी का झंडा लगा है, हाँ, तो सीधा सा सोचेगा कि अंदर कोई है, कोई मतलब कोई वो बंदा है जो बीजेपी से बिलोंग करता है, ये नो। तो मेंबरशिप ऑपरेटर भी हमारा कुछ ऐसे ही काम करता है। जैसे a इज इक्वल टू, मेरे पास एक लिस्ट है, सारी चीजें कल हम सीख चुके हैं, राइट? इस लिस्ट में क्या 6 इस लिस्ट से बिलोंग करता है? क्या 6 इस लिस्ट में है? यस या नो? तो मेंबरशिप ऑपरेटर में दो ऑपरेटर आते हैं, एक तो आता है इन और दूसरा आता है नॉट इन। इन और नॉट इन दोनों एक ही काम करते हैं, पूछने के तरीके अलग है। कैसे? क्या 6 इन ए, क्या 6 ए में है? यस, वो उसका मेंबर है, यानी वो उससे बिलोंग करता है। जैसे वो झंडा को देख के उसने अंदाजा लगा लिया कि वो उससे बिलोंग करता होगा, भले ही वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करे अंदर से बैठ के, राइट? तो यहाँ पर 6 इन ए, ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्यों? क्योंकि 6 उससे बिलोंग करता है। क्या 60 इन ए में है?
60 ए से बिलोंग करता है? नो, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। ओके गौरव, मुझे ये बताओ क्या 60 नॉट इन ए, क्या 60 ए में नहीं है? हाँ 60 ए में नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। मतलब ये बस पूछने का तरीका अलग है दोनों एक ही चीज, इन और नॉट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर। कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है? इसका बहुत अच्छा यूज होता है आगे चल के, जब हम इफ एल्स लिखते हैं, फॉर लूप लिखते हैं ना, तो हम चेक करते हैं कि कोई एलिमेंट अगर पहले से एग्जिस्ट करता है उसमें, तो हम उसमें उसे ऐड नहीं कराते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं फिर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक डेटाबेस बना रहे हो, उस डेटाबेस में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना है आपको, उनकी एंट्री कर रहे हो, एक स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, अब आप दूसरा कोई स्टूडेंट वही आईडी लेकर के आया, तो आप क्या चेक करोगे? इफ कंडीशन लगा के रखोगे ना कि इफ आईडी अगर ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है डेटाबेस के अंदर, तो उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए। ये बैकएंड में कुछ तो लगाना पड़ेगा ना लॉजिक, इसीलिए इन और नॉट इन आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं। नहीं, सब कुछ देखिए, लिस्ट आपका पर्टिकुलरली सब डेटा टाइप स्टोर कर सकता है, तो क्वेश्चन भी आपका सब पूछ सकते हो। जैसे अच्छा हुआ आपने ये चीज पूछा, मोहन करण 1 2 45 2 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि कल मैंने बताया था मेरा बुलियन डेटा टाइप होता है, राइट? ओके, यहाँ पर क्या मैं टपल भी डाल सकता हूँ? कि लिस्ट किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है, किसी भी मीन्स किसी भी डेटा टाइप को। और ये मेरे पास, ये देखिए ये रहा, राइट? मैं यहाँ पर जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ, बताइए क्या पूछना है यहाँ पर मुझे? करण, क्या करण ए, क्या करण ए में है? यस या नो? ये मुझे बोलेगा यस करण ए में है, यानी ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। क्या कैपिटल के करण ए में है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि पाइथन के सेंसिटिव है, वो स्मॉल के और कैपिटल के का हर एक का अपना अलग बिहेवियर है, राइट? इसमें कुछ पूछना है? ओके गौरव, अगर मुझे ये पूरा टपल चेक कराना हो तो मुझे पूरा टपल लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें 40, इसमें 3 है लिस्ट में, ये मेरा लिस्ट के अंदर में 3 है, लेकिन अगर मैं पूछूं क्या 3 इन ए, क्या 3 ए में है? ये मेरा ए है, और क्या इसमें 3 है कहीं पर? हाँ बहुत बढ़िया, वो टपल के अंदर है, वो डायरेक्टली लिस्ट के अंदर नहीं है। जैसे नो, तो इसीलिए आप जब इसे रन करेंगे तो ये आपको ट्रू देगा या फॉल्स देगा? क्यों फॉल्स देगा? वो डायरेक्टली टपल के अंदर, वो डायरेक्टली लिस्ट के अंदर नहीं है, वो लिस्ट के अंदर रखे हुए टपल के अंदर है, इसलिए वो फॉल्स कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 3 इसे ऐड करा दोगे, ये लीजिए, और अब आप इससे पूछोगे, बिल्कुल वो उससे बिलोंग करता है। मेंबरशिप ऑपरेटर डन, ठीक है। देन इसके बाद ऑपरेटर आ जाता है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर आइडेंटिटी बताता है, ठीक है, कि क्या इन दोनों की आइडेंटिटी बराबर है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था एक आईडी नाम का फंक्शन होता है जो हमें आइडेंटिटी रिटर्न करता है, याद है? ठीक है, जैसे कि अगर मैंने a इज इक्वल्स टू कोई नंबर डिक्लेयर किया, और यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे आईडी ऑफ a बताओ, ये कंप्यूटर इसे किस आईडी से जानता है? वो कह रहा है मैं इसे इस आईडी से जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ b भी मेरा 34 है, तो मैं कह रहा हूँ मुझे b का आईडी बताओ, सॉरी b का, नॉट d का, राइट? तो ये मुझे क्या कह रहा है? मैं इसको इस आईडी से जानता हूँ। पाइथन की एक खास बात है कि एक चीज अगर वो डिक्लेयर हो जाती है तो वो कोशिश करता है कि वो रीडिक्लेयर ना हो, उससे मेमोरी बचता है। आईडी सेम है, अगर आईडी सेम है तो जो मेरा आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो 2 ऑपरेटर होता है, एक तो इज और इज नॉट। कॉमन सी बात है, इज और इज नॉट, बस पूछने का तरीका अलग है, दोनों एक ही काम करते होंगे, राइट? ठीक है, अगर दोनों की आईडी सेम है, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट ए इज बी, इसका मतलब ये भी ट्रू आएगा। क्यों? कि इज इनके आईडी को चेक करता है, आईडी मींस ये दोनों बराबर निकलने चाहिए। जैसे ही आपने रन किया आंसर आ चुका है ट्रू। अगर ये अलग होते, एक ही आईडी अलग है, एक ही आईडी अलग है, यस या नो? यस, दोनों अलग अलग है भाई, नंबर अलग अलग है तो आईडी अलग होगी, क्योंकि अलग नाम से स्टोर होगा, वो अलग आईडी से स्टोर होगा। क्या ए और बी बराबर है? देखिए ये उस बराबर इक्वालिटी को चेक नहीं कर रहा है, ये उसके आइडेंटिटी को चेक कर रहा है, ठीक है? तो मुझे फॉल्स कर देगा। कोई डाउट इसमें? हाँ ये उस नंबर की आईडी है, लेकिन ध्यान रखना अगर मैंने यहाँ पर कोई एक लिस्ट डिक्लेयर किया, राइट, देखने में तो सेम है, आप कभी भी आइडेंटिटी को देखने से मत जाना। जैसे अगर मैं गौरव यहाँ पर पूछता हूँ a बराबर b, a और b बराबर है, तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ a इज b, तो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि आईडी अलग होगी या हो सकती है, आपको वो नहीं पता, जो दिख रहा है उस पर मत जाना, ये बेसिक सा इंटरव्यू का क्वेश्चन है।
क्योंकि ये सामने, ये दोनों सामने उठा के रख देगा और बोलेगा क्या आंसर आना है दोनों का, बताओ। लॉजिकली लगता है कि अच्छा दोनों बराबर दिख रहे हैं, ये तो ट्रू जाएगा ही, प्लस ये दोनों भी सेम दिख रहे हैं तो ये भी ट्रू ही जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर उनकी आईडी अलग है वो फॉल्स हो जाएगा। किसके केस में? इज के केस में, यस या नो? लेकिन अगर मुझे उन्हें सच में बराबर बनाना है, दोनों की आईडी भी बराबर हो जाए, तो मैं यहाँ पर सीधा बोल दूंगा नाउ माई ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब ए वही है जो बी था। जैसे ही अब मैं यहाँ पर रन करूंगा ए इज बी, तो देखिए मेरे पास ट्रू आंसर आ चुका है। इसका मीन्स क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैंने ओवरराइट कर दी, मैंने बोल दिया कि जो आईडी ए था और जो आईडी बी था वो दोनों बराबर है, और क्योंकि दोनों बराबर है मेरा आइडेंटिटी ऑपरेटर मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। कुछ पूछना है इसमें? किसी को कुछ बताइए भाई। बस एक चीज मुझे सर जैसे 58 नंबर की लाइन है, हाँ, अगर मैं इसमें बी डाल रहा हूँ तो क्या वो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाले से उठा ले, मतलब जैसे 2 या 3 नंबर की उससे उठा ले? पहले जो था, सबसे पहले नहीं, जो अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है जो उससे वो पहले उठाएगा। डिक्लेयर हाँ, हुआ उससे जैसे उठाएगा। आपने अपने दोस्त को बोला भाई 12 बजे मिलना है, ठीक है, वो तैयार है निकलने के लिए, तुरंत आपने 10 मिनट बाद फोन करके बोला 12:10 पे मिलना है, तो क्या तब भी वो 12 बजे मिलेगा? नहीं, वो 12:10 पे मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आपने यहाँ बोला a इज इक्वल्स टू 23, बट आपने बोल दिया a इज इक्वल्स टू 56, तो a जो 23 था वो गया, अब a क्या बन चुका है? 56। तो वो जो पुराना a था उसे गार्बेज वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है और नया वैल्यू रिटर्न कर देगा 56। पुराना खत्म हुआ। हाँ जी बताइए, कुछ पूछना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी सर। सर हम्म, ए इज इक्वल टू बी किया है हमने, हाँ, अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी करना हो तो देन? a इज नॉट इक्वल्स टू b तो था ही पहले से ही। अगर आप मान लेते हैं a 23 है, b 34 है, ये लीजिए लिस्ट ले लेते हैं ना, ठीक है, परफेक्ट। अगर मुझे a इज नॉट इक्वल्स टू b करना हो तो मैं यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि मुझे ये ट्रू फॉल्स बताएगा, असाइन नहीं करता है। अगर आपको कुछ ऐसा असाइन कराना है एजरा, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं a और नॉट a को मैं b के बराबर नहीं बनाना चाहता, तो ये पहले से ही a b के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की आइडेंटिटी अलग है। a इज b, देखिए फॉल्स देगा, यस या नो? अगर बराबर यस सर। बनाना है तो कंट्रोल है हमारे पास, वो तो पहले से ही बराबर नहीं है, तो जब वो पहले से ही बराबर नहीं है तो दोबारा से बराबर नहीं बनाने का क्या मतलब है? वो तो पहले से ही बराबर नहीं है ना, तो इसलिए वो दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसे। एजरा क्लियर है क्वेश्चन आपका? यस सर। ठीक है, देन ये हमारा डन हो जाता है। इज नॉट क्या करेगा? बस पूछने का तरीका अलग है। यहाँ मैंने ये ट्रू लिख दिया, इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ ट्रू लिख दिया, दोनों दिखने में बराबर दिख रहे हैं, लेकिन मैं इसके कहने पे नहीं जाऊंगा, मैं आईडी ऑफ ए रन करूंगा, आईडी ऑफ बी रन करूंगा की बराबर है। अब मैं पूछ सकता हूँ इससे क्या ए ही बी है, तो ये मुझे बोलेगा ट्रू। और अगर मैं यहाँ पर ए इज नॉट बी पूछूं तो ये क्या करेगा? क्या ए बी नहीं है? ये फॉल्स कर देगा क्योंकि ए तो बी था, राइट? ये जस्ट पूछने का तरीका अलग है। आप इज यूज करिए, इज नॉट यूज करिए, इन यूज करिए, नॉट इन यूज करिए, ध्यान रखना इन नॉट नहीं होता, नॉट इन है। ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट भी सारे फॉलो होते हैं, और अभी तक आप देखते आ रहे हो कि कोडिंग, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज के ज्यादा क्लोज है ये, तो अभी तक सब कुछ इंग्लिश जैसा लग रहा है, जैसे नो, लेकिन बैकएंड में सब कोड हो रहे हैं, सारे बैकएंड में कोड रन कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो हमने 3 ऑपरेटर देख लिए, कौन कौन से? अर्थमेटिक, कंपैरिजन, मेंबरशिप, और ये चौथा आइडेंटिटी ऑपरेटर। 4 ऑपरेटर हो गए हमारे, ठीक है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। कंफ्यूजन इसमें? नो। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर्स आ जाते हैं, और, एंड नॉट। और इस नॉट का हम इनडायरेक्टली यूज करते आ रहे थे इधर भी और नॉट इन वाले के केस में भी, ठीक है। एंड और नॉट बहुत इजी ऑपरेटर है, क्या करते हैं? मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने में हेल्प करते हैं एंड फाइनल रिजल्ट देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मुझे फैक्ट्री लगानी है तो भरत जी क्या क्या कंडीशंस मुझे चेक करने चाहिए? पहले लैंड, लैंड, पहला कंडीशन लैंड, ठीक है, उसके आसपास का ट्रैवल एरिया, ठीक है, यानी कि आसपास का इकोसिस्टम कैसा है ना। देन और अगर लैंड किस चीज के लिए लगा रहे हैं हम वो चीज देखना वो पड़ेगा चीज देखना पड़ेगा, कि पर्पस मार्केट देखना कैसी पड़ेगा, है, है ना, मार्केट कैसी है। ठीक है, हमें पर्पस देखना पड़ेगा, राइट। देन ट्रांसपोर्टेशन हमारा, ट्रांसपोर्ट हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। देन गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखनी पड़ेगी, उस एरिया को लेके क्या है हमारा, है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसी हमें यहाँ पर देखने पड़ेंगे, और और मुझे अपना बजट देखना पड़ेगा, बजट, ठीक है, और भी ETC बहुत सारी चीजें, सारे लिखने की जरूरत हमें नहीं है।
सवाल ये है कि इनमें से कोई भी अगर मेरे फेवर में नहीं है तो क्या मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाऊं? नहीं, ये तो सीधा सरासर नो होगा। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी मेरे अगेंस्ट है तो क्या मैं ये लगा सकता हूँ? नहीं। अगर इकोसिस्टम ही वहां नहीं है, जंगल में जाकर मैं फैक्ट्री लगा सकता हूँ? नहीं। अगर मुझे अपना पर्पस ही क्लियर नहीं हो, मेरा फुलफिल हो रहा है, तो क्या मैं लगा सकता हूँ? नहीं। जब मेरे पे बजट ही नहीं है तो क्या मैं लगा सकता हूँ? नहीं। मैं फैक्ट्री कब लगाऊंगा? जब सारे कंडीशन ट्रू होंगे तब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। तो ऐसे ही अगर आप लॉजिकली कुछ काम कर रहे हो, पाइथन में कोड के थ्रू कुछ काम करा रहे हो, और जब सारे कंडीशन ट्रू होते हैं तब फाइनल रिजल्ट ट्रू होता है। तो वो सारे कंडीशन को चेक करके एक रिजल्ट देने का काम कौन करता है? एंड और नॉट। ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए टॉपिक से डाइवर्ट तो नहीं हो गए थे ना? ठीक है। अब जैसे कि a इज इक्वल्स टू मेरे पास 34 है, b इज इक्वल्स टू 12 है, c इज इक्वल्स टू 45 है, एंड d इज इक्वल्स टू 34 है, राइट? मुझे ये बताइए, मैं मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहा हूँ, a लेस देन b, क्या a लेस देन b है? नो, फॉल्स कंडीशन। एंड क्या b बराबर c है? फॉल्स कंडीशन। एंड c ग्रेटर देन d है? ट्रू कंडीशन। एंड d बराबर a है? ट्रू कंडीशन। एंड यहाँ पर b ग्रेटर देन a है? नहीं है। अब आप देखिए, इसका कंडीशन इंडिविजुअली, इसका रिजल्ट क्या है? फॉल्स। इसका रिजल्ट क्या है? फॉल्स। इसका रिजल्ट ट्रू। इसका रिजल्ट ट्रू है, और इसका रिजल्ट फॉल्स है। इन सब में से कुछ रिजल्ट ट्रू है, कुछ रिजल्ट फॉल्स है, लेकिन इन सब के बीच में यूज क्या हो रहा है? एंड कहता है कि मेरा फाइनल रिजल्ट ट्रू तभी होगा जब सारे ट्रू होंगे, अदरवाइज मेरा फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? मतलब मैं फैक्ट्री तभी लगाऊंगा जब सारे कंप्लायंसेस मेरे फुलफिल हो रहे हैं, अदरवाइज मैं नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा इसका रिजल्ट ट्रू आने वाला है या फॉल्स आने वाला है? क्यों? सारे ट्रू नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो गया। चलिए सबको ट्रू बनाते हैं। इसको ट्रू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ए ग्रेटर देन बी कर दूं? अच्छा, यहाँ नहीं करते हैं, इसे इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी से क्या बना देगा? ट्रू बना देगा, परफेक्ट। बी इज इक्वल्स टू सी, क्या बी सी के बराबर नहीं है? हाँ, बी सी के बराबर नहीं है, तो ये भी ट्रू बन गया। ये दो तो ट्रू थे ही। और क्या बी ए से छोटा है? हाँ, बी ए से छोटा है, तो इसका फाइनल रिजल्ट अब क्या आएगा? ट्रू आएगा। चलिए एक को मैं फॉल्स कर देता हूँ, क्या डी ए के बराबर नहीं है? नहीं, डी तो ए के बराबर है, तो ये फॉल्स हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है इसका? ट्रू। एक भी फॉल्स, तो कहने का मतलब आप 10,000 कंडीशन भी चेक कर लो, अगर एक कंडीशन भी फॉल्स निकल गई, अगर सब में एंड लगा हुआ है बगल में, तो फाइनल रिजल्ट, तो अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? फॉल्स। और अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? ट्रू। ये क्लियर है? ये कोई डाउट तो नहीं? Okay. इस तरीके से लॉजिकल कंडीशंस में ये आपको हेल्प करता है, यानी कि मल्टीपल कंडीशन को एक बार में चेक करने में हेल्प करता है। परफेक्ट, ठीक है। देन सेकंड आ जाता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर बहुत इजी ऑपरेटर है। और कहता है भाई कोई एक आध भी कंडीशन ट्रू है, मेरा फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि मान लेते हैं आपका कोई ऐसा इंसिडेंस बन जाता है, जैसे कि कोई आपका केव है या कुछ भी है, मजदूर उसमें दब गए हैं फॉर एग्जांपल, और 99% लोग कह रहे हैं कि भाई निकालने के कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 1% कुछ जो माइंडसेट है वो कह रहे हैं कि हाँ कुछ ऑप्शंस हैं। तो गवर्नमेंट 99 पे फोकस करेगी या उस एक पे फोकस करेगी? उस एक पे, क्योंकि उन्हें वो समहाउ एनी हाउ वो उन्हें टास्क एग्जीक्यूट कराना ही कराना है। तो और ऑपरेटर ये कहता है कि अगर आइदर ऑफ एनी कंडीशन इज ट्रू, फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू। यानी कि कितने भी कंडीशन ले लो, सब फॉल्स हैं, तो फॉल्स हो गई एट द एंड, यस या नो? लेकिन उस सब में अगर एक भी ट्रू आ जाता है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू हो जाता है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं और यहाँ पर और में कन्वर्ट करते हैं इसे। और 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 एंड और, मुझे बताइए इसका रिजल्ट अभी क्या आने वाला है? अभी तो ट्रू आने वाला है। क्यों? ये सभी ट्रू है, इसे तो बस एक ट्रू चाहिए था। इसे फॉल्स करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर दूं? कुछ बदल दूं? इसे मैंने लेस देन कर दिया, तो ये क्या है? फॉल्स हो गया। ये भी फॉल्स हो चुका है, ये भी फॉल्स हो चुका है, ये भी फॉल्स हो चुका है, लेकिन ये ट्रू है। क्या रिजल्ट आने वाला है? ट्रू। क्यों?
क्योंकि एक ट्रू आ चुका है। परफेक्ट, डाउट तो नहीं? ओके, एंड देन अगर मैं इसे भी फॉल्स कर दूं, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि अब तो कोई ट्रू ही नहीं था, तो वो फॉल्स ही रहेगा मेरा। क्लियर है? इस तरीके से और ऑपरेटर वर्क करता है। नॉट ऑपरेटर बहुत इजी है, वो क्या करता है, जस्ट रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। अगर a इज इक्वल्स टू 23 है, b इज इक्वल्स टू 12 है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि प्रिंट a लेस देन b, क्या a b से छोटा है? फॉल्स करेगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ नॉट a लेस देन b, ये क्या कर देगा, ये रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। इसको ऐसे ही लिखा जाता है, इसके अगल बगल कंडीशन नहीं होता, इसके अंदर कंडीशन पास होता है। क्लियर है? प्रिंट करो नॉट a लेस देन b, a लेस देन b क्या था? a लेस देन b क्या रिटर्न कर रहा था? फॉल्स। और आप कह रहे हैं प्रिंट नॉट फॉल्स को प्रिंट करो। नॉट फॉल्स मतलब किसे प्रिंट करो? ट्रू को, तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। इसका ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन यूज होता है कंडीशन को रिवर्स तरीके से पूछने में। भाई कान को इधर से नहीं इधर से घुमा के पूछने में कभी कोई जरूरत पड़ जाती है हमें। ठीक है, कोडिंग में कोई डाउट तो नहीं है? इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर आपके वर्क करते हैं। ठीक है, बचते हैं इनके एक्सपेरिमेंटेशन काम। वो कौन करेगा भाई? एक्सपेरिमेंट करने का काम किनका है? हाँ, वो घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करना है इस पे, कि चलो हमने इंटीजर ले लिया, हमने फ्लोट वैल्यू ले लिया, ठीक है, कुछ हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोहन, यहाँ पर s इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर कर लिया करण। आप मुझे बताइए मोहन और करण में अल्फाबेटिकली अटेंडेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका रोल नंबर पहले आता? क्यों? IJKLMNOP, तो के पहले आ रहा है, तो इसलिए पहले अटेंडेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग करण पहले आएगा। तो क्या s छोटा है a से? बिल्कुल, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। क्लियर है? अब बैकएंड में ये नहीं आपको याद रखना कि नहीं अटेंडेंस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, नहीं। एक आपका फंक्शन है, उसका नाम है ORD फंक्शन। ORD को आप कोई भी कैरेक्टर देते हैं तो वो नंबर बताता है ये कौन से पोजीशन पे रखा हुआ है। और ऐसे ही अगर मैं m दूं तो ये मुझे बताएगा ये कौन से पोजीशन पे रखा। अब आप बताइए 107 छोटा है या 109 छोटा है? इसीलिए वो ट्रू कंडीशन हो रहा था। कोई डाउट? इस ORD में मल्टीपल कैरेक्टर मत पास कर देना, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आपने ये बोल दिया तो वो वर्क नहीं करेगा, वो किसी एक के लिए काम करता है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, और ORD हर कैरेक्टर का है। आप जितना भी अभी तक लिखते आए हो, देखते आए हो, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, कुछ भी, उन हर एक कैरेक्टर का ORD होता है, सब चीज का। क्योंकि कंप्यूटर कभी भी कैरेक्टर नहीं समझता, कंप्यूटर उनके नंबर के अकॉर्डिंग उसने स्टोर किया हुआ है। जैसे कि ORD अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं, आप मुझे बताइए। यहाँ पर 1 लिख देते हैं, इसको स्टोर करके बैठा हुआ है। क्या मुझे, अगर मैं यहाँ पर बोलूं ए इन, अगर ए को अगर मैं चाइनीज में यहाँ पर, या फिर अगर मैं फ्रेंच में बोलना चाहूँ, तो कैसा दिखेगा मुझे? ए इन फ्रेंच, समथिंग कुछ ये है, देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से, राइट? है ना? ए के ऊपर समथिंग कुछ अजीब सा लगा हुआ है। हमारे तो कीबोर्ड में ऐसा कुछ बटन ही नहीं है जो हम इसे टाइप कर सके, लेकिन ये सिस्टम में स्टोर है। अगर आप यहाँ पर ये चेक करेंगे ORD तो ये बताएगा। अब क्योंकि ORD मुझे पता है, एक मेरा दूसरा फंक्शन है, इसका नाम है CHR। CHR उल्टा काम करता है, इसे नंबर दो तो ये कैरेक्टर बताता है, राइट? कोई डाउट तो नहीं? अब अगर मुझे B चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? CHR में नहीं, CHR में कॉपी थोड़ा ना करेंगे आप, तो पता लग गया ना ये रहना। 192 पे A है तो 193 पे क्या होगा, ये सीक्वेंस रखा रहता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपने बोल दिया 192 ये है, 193 क्या होगा। अब दूसरा A है, 194 क्या है, ये भी तीसरा A है। हाँ, बैक A के ही अलग वेरिएंट है मेरे। चलिए देखते हैं कि मेरा अगला B कहाँ पर आता है। नहीं, A के अलग मेरे वेरिएंट है इधर। यहाँ C है, यहाँ मेरा, वो देखना पड़ेगा कि भाई फ्रेंच में B कैसा है। हो सकता है वो B निकल गया हो, हमें पता ना हो। B इन फ्रेंच, हम फ्रेंच थोड़ा ना सीख के बैठे हैं, ठीक है। BE इंक्लूडिंग फ्रेंच अल्फाबेट फोनिक BE आना तो नहीं चाहिए ये, वैसे दो कैरेक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। तो भी एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर भी कुछ ए ही जैसा दिख रहा है ना, हो सकता है वैसा ही हो। ORD BE एरर देगा, ठीक है, जो मैं कह रहा था, क्योंकि उतने को पिक करेगा नहीं, क्योंकि ये अलग तरीके से लिखा है, वो हमें दिख नहीं रहा। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं 195 पे था ना, ये रहा 196 मेरा, ये है 197 मेरा,
ये 198 AE 99 वही होगा जो AE है ना, वही। अब देखिए 1200 ये कोई जापानीज या चाइनीज कैरेक्टर को पिक करके लेके आया, ABCDE, उन्हीं में से कोई कैरेक्टर्स होंगे मेरे। ये सब स्टोर हो रखे हैं। इनफैक्ट आप जो इमोजी भेजते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर इमोजी नहीं समझता है, ये सब स्ट्रिंग है बैकएंड में, वो सब उनके ORD और CHR को समझता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कोई एक इमोजी पिक किया, फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक कर लिया, ये रहा, कंप्यूटर के लिए ये इमोजी था, आपके पास आया, आपके लिए भी ये इमोजी है, लेकिन बैकएंड में ये इमोजी नहीं है, ये बैकएंड में एक नंबरिंग सिस्टम को फॉलो कर रहा है, और वो हमें पता लगेगा ORD से कि ये इमोजी कहाँ रखा हुआ है, इमोजी यहाँ रखा हुआ है। अगर ये इमोजी यहाँ रखा हुआ है तो CHR अगर मैं 12 81 41 करूं तो अगला इमोजी आना चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पर 51 करूं तो अगला इमोजी कुछ आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 61 करूं तो कुछ अगले इमोजी आने चाहिए। ऐसे सारे इमोजी स्टोर्ड होते अगर हैं। हम किसी फोन के डब्बे वाले फोन पे जो छोटा वाला कीपैड वाला होता है ना, हाँ तो उस पे ये नंबर था। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो सिस्टम में बैकएंड में यही स्टोर हो रखा होता है। यही नंबर। वो आपको नहीं पता लगता कि भाई बैकएंड में क्या है, लेकिन जब प्रोग्रामिंग डिजाइन हुआ है तो ये सारी चीजें प्री प्लान्ड है कि इमोजीज को मैं ऐसे स्टोर करूंगा। कोई भी नया इन्वेंशन या डिस्कवरी या टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं तो वो यूनिवर्सली वर्क करते हैं। आप कीपैड चलाओ या नॉर्मल चलाओ, बैकएंड में यही सिस्टम मेरा पास होगा, ठीक है, क्योंकि इमोजी ऐसे ही स्टोर होते हैं मेरे। अब कोई भी आप इमोजी पिक कर लीजिए, जैसे 12 8 समथिंग ये है, 12 9 पे कुछ है क्या, 12 9 पे कुछ अलग है, 12 6 पे कुछ है क्या, क्वेश्चन मार्क है, 3 पे सब पे क्वेश्चन मार्क ही है क्या। यहाँ पर इसे ये करते हैं, ये देख रहे हैं कुछ अलग वैल्यू आ रहा है आपका, ये देखिए, राइट। इमोजीज ये सारे स्टोर हो रखे हैं, ठीक। आपका काम है इमोजीज तो पढ़ना है नहीं, वो तो जस्ट हम ये देख रहे थे कि हाँ हमारे स्टोर इस तरीके से होते हैं। कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन इसमें? नहीं, डबल डिजिट नहीं होगा, सिंगल सिंगल। डबल होगा तो कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे 193, हाँ AE था, वो कंबाइन है, ORD ऑफ नहीं CHR ऑफ 193, 195 था आई थिंक, एक मिनट, 194 6 है क्या, 8 या 9 था, एक मिनट, हाँ 7 था फिर, अच्छा 8, हाँ ये ऐसे होगा। अब ये कंबाइन है, देख रहे हो, ये एक ही कैरेक्टर है, वो लिखने का तरीका ही उसका है, दो कभी पिक नहीं करेगा। ORD को आप ये पास कर दीजिए, ये लीजिए यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, तो ये आपको बता देगा 198, राइट। तो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप A भी बोल देंगे तो वो नहीं लेगा, परफेक्ट, ठीक है। तो हमने कौन सा ऑपरेटर कर लिया, ORD CHR कोई ऑपरेटर्स नहीं है, ये तो फंक्शंस थे। हमने अर्थमेटिक देख लिया, ठीक है, हमने कंपैरिजन देख लिया, हमने मेंबरशिप देख लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर लॉजिकल देख लिया, हमने यहाँ पर आइडेंटिटी देख लिया, राइट। और भी कुछ लग रहा है, 5, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, मेंबरशिप, लॉजिकल, आइडेंटिटी, ये हो गया सारे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। क्या मतलब होता है, जैसे A इज इक्वल टू, मैंने लिखा 23, अब अगर मैं यहाँ पर भरत जी में लिख दूं नाउ माई A इज प्रीवियस वर्जन ऑफ A प्लस 10, तो आपके अकॉर्डिंग अब मैं A प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए, 33 क्यों, हमारा जो बिल्कुल सही, 33 आना चाहिए, लेकिन इस चीज को समझो, डाइजेस्ट करो, ये किसने किया, क्यों ऐसा, प्रीवियस तो उठाएगा ही ना। ये रहा ना, यहाँ से कोई चीज अगर राइट में ऐसे आती है और विदाउट कोट्स होता है, ऐसे नहीं होता, तो वो उसे वेरिएबल समझता है, क्लियर है। इसलिए अभी तक मैंने कोई भी अल्फाबेट आपको राइट में नहीं लिखाया था। अगर कोई अल्फाबेट राइट में है तो वो वेरिएबल ही होना चाहिए। क्या ये A पहले कहीं डिक्लेयर्ड है, यस या नो, पहले डिक्लेयर्ड है, राइट। तो इसीलिए आपने ये देखा कि भाई ठीक है, ये 23 को यहाँ से उठा लेगा। आप कह रहे हैं 23 में प्लस 10 कर लेना, तो क्या बन जाए 33, और आप कह रहे हैं ये जो आंसर आएगा इसको फिर से इसी A में स्टोर कर लेना, तो अब A क्या बन चुका है 33, परफेक्ट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि B इज इक्वल्स टू 10 एंड B इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पर B माइनस 20, अब मेरा B का आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का 10, यस या नो। ये जो मेरा इसे, ये जो प्रोसीजर है ये भी मेरा असाइनमेंट है,
लेकिन इसी को शॉर्टकट बना दिया गया असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। कैसे? यहाँ पर ये जो मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये मेरा लॉन्ग मेथड है। इसी का शॉर्ट मेथड हो जाता है कि आप ऐसे लिख दीजिए a इज इक्वल्स टू 23, a प्लस इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये शॉर्टर मेथड है। अगर आप इसे लॉन्ग मेथड में लिखते हैं तो ऐसे हो जाएगा। शॉर्ट मेथड में आप सीधा बोलिए कि मुझे पुराने a में क्या करना था, पुराने a में प्लस इज इक्वल्स टू कितना ऐड करना था, 10। वो पुराने a को उठाएगा और उसमें 10 ऐड कर देगा। अब a की वैल्यू क्या बन चुकी है, 33, वही आंसर है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं ये कर दे रहा हूँ a प्लस इज इक्वल्स टू 20, अब 43 प्लस 20 53। ओके, अब मैंने यहाँ पर बोल दिया a माइनस इज इक्वल्स टू 20 33, a मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 10 330। परफेक्ट, लॉजिकली बैकेंड में समझ में आ रहा हो क्या कर रहा है? ओके, यहाँ पर फिर मैंने बोल दिया a डिवाइड इज इक्वल्स टू 33, 10, यस या नो? पर 10 पॉइंट दिया है, क्यों? क्योंकि मैं नॉर्मल डिवीजन यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यही फ्लोर कर देता तो मेरा 10 आ जाता। परफेक्ट, एंड देन मैंने बोल दिया a एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू 2, एक्सपोनेंट है 10 का स्क्वायर यानी कि 100। परफेक्ट, ये जो सारे मैंने यहाँ लिखे, माइनस इज इक्वल्स टू, प्लस इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, डिवाइड इज इक्वल्स टू, फ्लोर डिवीजन इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई यानी एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू, ये सब जो मैंने शॉर्ट में लिखा है इन्हीं को क्या बोला जाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये बहुत जगह देखने को आपको मिलेंगे, ये बेसिक है लेकिन ये एडवांस में बहुत यूज होता है। कोई डाउट? ये सारे मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? ठीक है, कुछ पूछना है किसी को तो बताइए भाई, किसी को कुछ नहीं पूछना? हाँ, नहीं, अगर आप इसे कोटेशन में लिखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा, ये एक एरर बनेगा। एरर क्यों बनेगा? क्योंकि आप ये एक स्ट्रिंग है और आप एक स्ट्रिंग में किसे ऐड कर रहे हो? नंबर को, और स्ट्रिंग यानी अल्फाबेट में नंबर ऐड नहीं होता। तो यहाँ पर ये बोलेगा कि आप ये गलत काम कर रहे हो। ठीक है, कैन ओनली कॉन्केनेट कह रहा है कि जब आपको प्लस करना है तो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग के साथ ही होता है, स्ट्रिंग का नंबर के साथ नहीं होता। ये मैं आगे बताऊंगा स्ट्रिंग का स्ट्रिंग के साथ कैसे होता है। अदरवाइज आपको मैंने टास्क दिया, ये करके एक बार चेक करना, बताना मुझे क्या आपने देखा। ठीक है, ओके। एंड फाइनली मेरा ऑपरेटर आ जाता है जिसे मैं कहता हूं बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर का काम होता है, ये बिट लेवल पे काम करता है। ये किस पे काम करता है? बिट लेवल पे काम करता है। बिट होते हैं हमारे 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1, हमने कल कहानी देखी थी परसों या जब फर्स्ट क्लास में अपने। ठीक है, खाली इंटीजर पे वर्क करता है, ध्यान रखना। कैसे? इसका एडवांस कंप्यूटिंग में यूज होता है। अभी तक आप इसे अभी से लेकर के इसे पाइथन के लास्ट क्लास तक में भी यूज नहीं करोगे, लेकिन ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है या बन जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अनटच टॉपिक रहता है हमेशा। इसलिए इंटरव्यू इसे पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि इसे मालूम है इसने बस स्टार्टिंग में पढ़ा होगा और अब तक तो ये भूल चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक का रिवीजन जरूर रखना। बिटवाइज लेवल पे ये कैसे काम करता है आपका। a इज इक्वल टू 23 है मेरा, 23 को मैं बाइनरी में देखना चाहता हूँ, मतलब बाइनरी लेवल में ये मेरा कैसा दिखता है। एक मेरा फंक्शन है, उसका नाम है बिन, मतलब बाइनरी। अगर मैंने इसे रन कर दिया और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मुझे बाइनरी वैल्यू ऑफ ए बताओ, तो ये मुझे क्या बता रहा है? यहाँ से बस इतना देखना होता है, वो जीरो भी बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 23 को क्या बोलते हैं? 10111। कोई डाउट? ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल कर लिया, कॉपी कर लिया और इसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया, ये लीजिए, और इसे कमेंट आउट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर b मेरे पास 25 है तो b को बाइनरी में क्या बोलेंगे, ये चेक कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है मुझे? 1100। ठीक है, परफेक्ट, इसे भी मैंने कमेंट आउट कर लिया। और बिटवाइज ऑपरेटर्स मेरे कहते हैं कि आप क्या करो भाई, आप यहाँ पर एक मिनट, यहाँ क्लिक करो, यहाँ भी प्रेस करो, भी आएगा इसके नीचे। बिटवाइज कहता है कि अगर आपने जो लॉजिकल में पढ़ा एंड और नॉट, ये सब पढ़े ना आपने, ठीक है, इन्हीं को बिटवाइज लेवल में एंड को ये बोला जाता है और को ये वर्टिकल बार बोला जाता है, और नॉट के लिए हम ये एक्सॉर टिल्डे का यूज कर लेते हैं। ठीक है, डाउट इसमें? ओके, कैसे हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे? सेम वही बिहेवियर है,
बस इसे याद रखिए, 1 को ट्रू बोला जाता है, 0 को फॉल्स बोला जाता है। अब भरत जी मुझे बताइए 1 एंड 1 यानी ट्रू एंड ट्रू मिलके क्या बनते हैं? ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 1। 1 0 एंड 1 मिलके क्या बनेंगे? फॉल्स। 1 एंड 0 फॉल्स, 1 एंड 0 फॉल्स, 1 एंड 1 ट्रू। यानी कि जब मैंने ए एंड बी ऑपरेशन रन करूंगा, कुछ मेरा ये बाइनरी आंसर आएगा, लेकिन वो बाइनरी को फिर से इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। और बाइनरी को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर फंक्शन यूज करना होता है, और इसे ये बाइनरी नंबर दे देना होता है, ये है। और यहाँ पर 2 बता देना होता है कि 2 के रिस्पेक्ट में बता देना। ये बाइनरी नंबर किसका, ये मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है? 17 को। तो अगर मैं यहाँ पर A23 25 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट A एंड B लिखूं तो गौरव क्या आंसर आना चाहिए मेरा? 17। लॉजिकली सारी चीजें बैकएंड में क्लियर है, क्या हुआ सब कुछ? बताइए, कुछ कंफ्यूजन इसमें? यहाँ 2 क्यों लिखा है बताता हूँ अभी। इस 2 को छोड़ के बताइए, कुछ कंफ्यूजन? कोई डाउट नहीं है? ऑनलाइन कैंडिडेट्स, ये कैसे वर्क किया? 1 एंड 1 1 हो गया, 0 एंड 1 0, ये 0 हो गया, 1 एंड 0 मतलब 0 हो गया, फॉल्स हो गया, और 1 एंड 1 होगा तो ही ट्रू होगा, यानी ट्रू एंड ट्रू मिलके ट्रू होगा। कोई डाउट? इसको छोड़ के कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब ये 2 हमने क्यों यूज किया? क्योंकि जब आप किसी इंटीजर नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो 2 से ही एलसीएम लेना होता है। तो जब रिवर्स करेंगे तो मल्टीप्लाई भी 2 से ही करना होता है। कैसे? यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना। इंट टू बाइनरी, एक मिनट मैंने कुछ और लिख दिया। यहाँ इमेजेस पे आ जाओ और आपको एक इमेज दिख जाएगी, ये रही। ये वाला इमेज ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम तो लेना आता होगा भाई, राइट? बस ये एलसीएम लिया गया और कुछ नहीं किया गया। 100 है, 100 का एलसीएम लो, 250 था, कुछ ये रिमाइंडर बचा तो यहाँ लिख दिया उसने 0। भाई बचा ना, 0 बचा ना रिमाइंडर, ठीक है। 2 के टेबल में 20, ये 25 टाइम्स में आया 50, रिमाइंडर बचा 0 लिख दिया। 2 के टेबल में 25 नहीं आता तो 2 12 24, रिमाइंडर कितना बचा? 1 लिख दिया। 2 6 12, रिमाइंडर बचा 0। 2 3 6, रिमाइंडर बचा 0। लास्ट का क्या बच गया? 1। इसको लास्ट से पिक करते हुए ऐसे रिवर्स में लिख देते हैं, तो क्या बना बाइनरी? 1, ये यहाँ से 1 उठ के यहाँ आ गया तो 1 0 0 1 0 0। तो 100 का बाइनरी नंबर क्या है? 1 0 0 1 0 0। तो अगर मैं यहाँ पर 100 का बाइनरी निकालूं, मुझे क्या मिलेगा? 1 1 0 0, एक मिनट, 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है। ये मेरा ये वाला लास्ट का 1 बचा हुआ है ना, 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है। ये वाला लास्ट वाला 1 भी मुझे इंक्लूड करके चलना है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें? और जब मैं एलसीएम लेके, जब मैं 2 से डिवाइड करके बाइनरी इंटीजर का बाइनरी निकाल रहा हूँ, तो रिवर्स में भी मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? 2 का यूज करना पड़ेगा। इसलिए वहां पर वो इंटीजर कन्वर्जन में 2 यूज हुआ है कि ये बाइनरी किसमें कन्वर्ट करके दिखाना है मुझे? 2 के रिस्पेक्ट में। कोई डाउट यहाँ पर? ये मेरा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन? नो। अब इसी चीज को समझिए थोड़ा सा। अगर ये मेरा और ऑपरेटर होता भरत जी, और ऑपरेटर क्या कहता है? 1 और 1 यानी ट्रू और ट्रू मिलके क्या बनेगा? ट्रू, ठीक है। फॉल्स और ट्रू मिलके ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू। यानी ये क्या बना बाइनरी में? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है? ये वही है लॉजिकली जो हमने देखा था अभी, फॉल्स और ट्रू आपस में। थोड़ा सा एक दो बार देखोगे ना तो ये दोबारा क्लियर होगा। तो ये फिर से मेरा ये बाइनरी नंबर है। अब इस बाइनरी को मुझे अगेन क्या चेक करना है? ये नंबर क्या था? इसने क्या बताया? ये 31 था। यानी कि अगर मैं 23 एंड 25 पे और ऑपरेशन रन करूं बिट लेवल पे, ए और बी, तो मुझे क्या मिलेगा? 31। और वही मिला कि नहीं मिला मुझे? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो। देन तीसरा आपका एक्सॉर यानी नॉर। इसमें आप क्या होता है, इसमें बेसिक होता है, इसमें किसी का कॉम्बिनेशन यूज नहीं होता। आप टिल्डे यूज कर लेते हैं। ए ये क्या करता है? 12 में तो एक ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा? 13, एंड 13 का रिवर्स कर देगा। 13 का रिवर्स मतलब माइनस का 13, तो ये एक ऐड करके बिट को माइनस बना देता है। क्लियर है? बेसिक सा ऑपरेशन है, ये सब यूज नहीं होता है, बस आपको पता होना चाहिए बाइनरी लेवल्स पे। अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूं तो क्या आंसर आने वाला भाई? माइनस का 11। क्यों?
एक ऐड करेगा और इसे रिवर्स कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर समथिंग ये नंबर लिखने वाला हूँ, लास्ट में 7 और माइनस में हो जाएगा, परफेक्ट। ये जस्ट इसी को रिप्रेजेंट करता है, कोई डाउट? ठीक है। ये अगर मतलब अभी अगर डाइजेस्ट नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, जस्ट इसे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए रखो कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हाँ, वो ट्रू फॉल्स में ये वापस नंबर में कन्वर्ट कर देता है। ये अभी बताया नहीं, इंटीजर में ही रिटर्न करता है, ये इंटीजर लेवल पे ऑपरेशन के लिए यूज होता है हमारा, ठीक है। तो अभी जब तक हम एंड तक पाइथन तक जाएंगे इसका यूज दोबारा नहीं है, ये भी क्लियर मैं कर देता हूँ, क्लियर। तो ये बस एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए रखो कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर पूछ लेता है ऐसा कुछ बताओ भाई, मुझे बिटवाइज ऑपरेशन मुझे करके दिखाओ, ठीक। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर है हमारी, और इसी के साथ हमारा ऑपरेटर टॉपिक खत्म हो जाता है। बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है? एजरा? नो सर। ठीक है, देखिए कोशिश क्या करिए कि ऑफलाइन आए, राइट? यस या नो? ठीक। तो यहाँ पर मैं ओके। इधर ये मैंने मार्कडाउन में कन्वर्ट किया, इधर बायजूस को उठाया, यहाँ पेस्ट किया और ये रन किया, ये तो मैंने कल सिखा रखा था, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम हटा देते हैं, गिटहब पे आ जाते हैं। कहाँ है मेरा गिटहब? ये रहा, और आप लोग वहां से अपना फाइल देख सकते हैं। क्लियर है भाई?